खबर जम्मू कश्मीर से, जहां एक बार फिर डॉक्टरों की लापरवाही सामने आई। जी हां, खबर जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के तहसील सुंदरबनी से, जहां एक बार फिर डॉक्टरों की लापरवाही सामने आई। हम बात कर रहे हैं 4 दिन पहले सुंदरबनी हॉस्पिटल में डिलीवरी केस आता है, उसकी डिलीवरी की जाती है, लेकिन डॉक्टरों की इतनी लापरवाही, एक युवती की जान चली गई। यह वाकया है सुंदरबनी हॉस्पिटल का। सीमा देवी नाम की एक युवती जिसकी आयु 30 वर्ष थी, उसकी डिलीवरी सुंदरबनी हॉस्पिटल में की गई। दूसरे दिन कुछ दर्द होता है तो डॉक्टर उसे इंजेक्शन लगाते हैं, इंजेक्शन और ग्लूकोज लगाया जाता है, लेकिन डॉक्टरों की लापरवाही, इंजेक्शन गलत लगाने से उस युवती की जान चली जाती है और डॉक्टर अपनी नाकामी को छुपाने के लिए ऑपरेशन थिएटर में उसको 3 घंटे तक रखा जाता है और 3 घंटे के बाद उनके परिजनों को कहते हैं कि आप इनको यहाँ से जम्मू ले जाएं। हकीकत तो यह है कि उसकी मृत्यु 2-3 घंटे पहले ही हो चुकी थी। देखिए अखनूर से जोगिंदर पाल की यह रिपोर्ट। थी तब डॉक्टर यहीं अवेलेबल था और उसके सुबह उसने ऑपरेट किया है और शाम को या दूसरे दिन सुबह वो अर्ली मॉर्निंग यहाँ से निकल गए थे। किस तरह से उसे ये सारा वाकया हुआ, क्या आप थोड़ा सा हमें बता सकते हैं पूरी विस्तार? मैं सुबह शाम को जब दुकान से यहाँ आया हूँ हॉस्पिटल, तो बहन मेरी बिल्कुल ठीक थी, ठीक है। तो उसके बाद मैंने रुका हूँ तो उसने कहा कि मुझे ना माइनर सी पेन हो रही है, शायद गैस की वजह से हो रही है। तो उसने कहा कि मुझे ये हो रही है, तो उन्होंने स्टाफ बीच में था, उन्होंने क्या कहा इनको कि पेंट अप लगाया। उसके बाद उन्होंने डॉक्टर से कंसल्ट करके इसको आरएल लगाने की कोशिश की और आरएल इनका कोई आरएल में प्रॉब्लम थी या कुछ भी था, तो उसके कारण शिवरिंग लगी कर दी। जब शिवरिंग हुई तो उसके कारण इनके पास जो ट्रीटमेंट करने का कोई सिस्टम नहीं था। इनके पास ना ऑक्सीजन टाइम पे थी और ना इनके पास स्टाफ था जो इनको ट्रीट कर पाए, ठीक है। तो उसके बाद ना इनको ट्रीट कर पाए, तो उसके बाद इन्होंने अपनी नेग्लिजेंसी छुपाने की वजह से उसको पेशेंट को अंदर ले गए ऑपरेशन थिएटर में और 9 बजे की डेथ हुई। तो ये हमें 1 बजे 12:30 1 बजे हमें ये कर रहे हैं और हमें फिर भी नहीं बताया गया कि ये डेथ हुई है। तो उन्होंने क्या किया, अपने खुद से ही एम्बुलेंस ला के खुद एम्बुलेंस में डाल के, तो हमें उसके बाद कहा गया कि इसको घर ले जाओ। आखिर में आपकी प्रशासन से क्या डिमांड रहेगी इसको लेके? मैं डीसी साहब से यही गुजारिश करता हूँ कि इस चीज की इंक्वायरी की जाए कि किस वजह से हुआ है, क्योंकि इधर सुंदरबनी में गरीब तबके के हॉस्पिटल में गरीब तबके के लोग आते हैं, ठीक है। जेकर उनका ट्रीटमेंट नहीं हो पाएगा तो किस लिए इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग खड़ी कर दी है, किस लिए गवर्नमेंट के जनता के टैक्स के पैसों से इन गवर्नमेंट के मुलाजिमों को पालना है। इनको निकाल के बाहर करो, जगह सारा सिस्टम प्राइवेट पे ही चलना है तो प्राइवेट पे चलाया जाए, ठीक है। तो और जो जहाँ पे गायनी के डॉक्टर थे, इन्होंने 4000 रुपये मांगा था, डिलीवरी चार्जेस मांगे थे, 4000 रुपये डिलीवरी चार्जेस मांगे थे इनका और जो इनके वो होते हैं आशा वर्कर्स, वो सब मिलके ये पूरा सक्सेस। ये तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है ना, यहाँ पे भी क्या पैसे वसूले जाते हैं? ये आशा वर्कर के साथ वसूले जाते हैं और ये जो हत्या नहीं हुई है, ये जानबूझकर डॉक्टरों की लापरवाही से ये केस जो हमारा खराब हुआ है, क्योंकि एक्चुअली इसकी डेथ जो बेड के ऊपर हो गई थी। उसके बाद इन्होंने 3 घंटे इसको ऑपरेशन थिएटर में रखा, मैं साथ भी था वहाँ पर, और वहाँ पर इसकी डॉक्टरों ने ये बात कही, मेरे से कही कि आप इस डेड बॉडी को ले जाओ, नहीं तो इसको अलबत्ता इसका हमें पोस्टमार्टम करना पड़ेगा। अब ये बात पोस्टमार्टम किस बात का करना है? ये कोई एक्सीडेंटल केस थोड़ा ही है। पोस्टमार्टम एक डिलीवरी केस का, इसका पोस्टमार्टम करने से क्या लेना देना, क्या ताल्लुक है? ये सबसे बड़ी लापरवाही है। कोई बीएमओ साहब वहाँ पर मौजूद नहीं थे, हमें कोई डॉक्टर साहब नहीं मिला यहाँ पर। आप सब लोग यहाँ पे इकट्ठा हो, आखिर आपकी क्या डिमांड रहेगी? हमारी यहाँ डिमांड यही है कि बहुत जल्द से हम डिमांड डीसी राजौरी से ये डिमांड करते हैं कि वो ऐसे सुनने में बड़े बड़े दावे करते हैं कि वो जनता का इंसाफ करते हैं, बड़े बड़े दरबार लगा रहे हैं वो, लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन आएगी तो और कई केस यहाँ पर आएंगे। अगर ऐसे बेकसूर लड़कियों की निहत्ते हत्या होती जाएगी और डिपार्टमेंट ये बिल्कुल लापरवाह, सुंदरबनी हॉस्पिटल में कोई फैसिलिटी नहीं है। ऐसे चाहे कोई हो, एमएलए हो, चाहे कोई बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि यहाँ पर हम यहाँ कर रहे हैं, ये डेवलपमेंट हो रही है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी कर रहे हैं, कुछ नहीं है। ये 12 बजे हमें यहाँ से डिस्चार्ज कर गए थे, ये हमारे पास ये 12 बजे हमें डिस्चार्ज कर गए थे और देख लो 9 बजे की डेथ हुई और 1 बज के हम 12 बजे घर थे और 1 बजे 18 मिनट की पर्ची काट के दे रहे हैं। और वो भी हमें प्रेशर कर रहे हैं कि इस पेशेंट को आप जम्मू ले जाओ। हमने कहा है कि यहाँ से 80 किलोमीटर जम्मू जाना है, रास्ते में कुछ भी हो सकता है। एक्चुअली वो डेथ हुई होती बेड के ऊपर ही हो गई थी। जब ये यहाँ से डिस्चार्ज करते हैं आपको, तो तब क्या पेशेंट जो है जो आपको डेथ था पेशेंट, और हमें गुमराह किया गया 3-4 घंटे, जो ऐसे ही हमारा टाइम बर्बाद किया गया। हर टाइम पर हमें ये इन्फॉर्म करते, हम पेशेंट को जम्मू जीएमसी ले जाते और हमारा पेशेंट जो बच सकता था। और ये सबसे बड़ी लापरवाही हॉस्पिटल वालों की। और आखिर में आपको डिक्लेयर
करके फाइनली आपको कब बताया गया कि 2-3 घंटे हमारे इन्होंने ऑपरेशन थिएटर में जो है बिल्कुल मिस कर दिए। उसके बाद एम्बुलेंस इन्होंने गेट पे ऊपर लगा दी, पीछे से खिड़कियां खोल दी। हमें क्या पता किस लिए एम्बुलेंस लगाई है इन्होंने। ये हमें प्रेशराइज कर रहे हैं, आप इस पेशेंट को जम्मू ले जाए, ये रसीद काट के हमें दे रहे हैं। लेकिन हम बोल रहे हैं भाई पेशेंट को किस लिए ले जाना, ये तो इसी वक्त डेथ हो गई है। फिर ये बोलते हैं पेशेंट को ले जाओ, नहीं तो इसका पोस्टमार्टम करना पड़ेगा। एक ये केस डिलीवरी केस है, इसका पोस्टमार्टम से क्या लेना देना है। ये हम डिमांड डीसी राजौरी से करेंगे, वो सीएमओ से पूछेंगे, बीएमओ से पूछा जाएगा किसकी मतलब डिलीवरी केस है, तो उसका पोस्टमार्टम से क्या लेना देना है। ये कैसा ताल्लुक है। और भी काफी सारे जहाँ यूथ खड़े हैं, जहाँ सोशल एक्टिविस्ट भी खड़े हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। बाकी हम 2 दिन का टाइम देंगे, 2 दिन के बाद हम चौक बंद करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे। हमारी एक कमेटी डिमांड क्या रहेगी आपकी, वही हम क्लियर करके आपके कहने का मतलब डीसी राजौरी इनसे पूछे, क्या पूछा आखिर, वो पूरी बात जो आपके अंदर है वो सामने खुल के बताए। वो हम डीसी राजौरी से ये डिमांड करते हैं कि यहाँ पर एक कमेटी गठित की जाए, इंक्वायरी बिठाई जाए, ये किसकी लापरवाही से ये इतना बड़ा हादसा हुआ है। अगर हमारा जो परिजन से जो 110 से चला गया वो वापस तो नहीं आ सकता, लेकिन आने वाले समय में फ्यूचर में कोई ऐसा केस दोबारा नहीं हो, उनको कड़ी से कड़ी सजा तो मिले ना। तो अगर ये नहीं करेंगे तो हम 2-3 का टाइम देंगे, उसके बाद हम चौक बंद करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे। क्यों, हमारे साथ और भी सोशल आदमी सभी जुड़े हुए हैं। ये बहुत बड़ा गलत हुआ है। सुंदरबनी में फैसिलिटी नहीं है, वेंटिलेटर नहीं है, कुछ नहीं है। एक डेथ हो जाती है, उसके बाद आफ्टर बोल रहे हैं इसको जम्मू ले जाओ, रेफर करो। हमने डेड बॉडी लेके जम्मू थोड़ा जाना, डेड बॉडी लेके तो हमने घर जाना है। ये सबसे बड़ी लापरवाही है। और ऐसे कुछ ऐसे भी हमें लगा कि कुछ ऐसे आदमी इन्होंने जहाँ ड्यूटी पर लगाए होते हैं जिनको पता ही नहीं ग्लूकोज कौन सा लगाना है। वो ये बता रहे हैं कि ग्लूकोज में कोई गवर्नमेंट के ग्लूकोज में कंप्लेन है, अगर कंप्लेन है तो फिर आप क्यों लगा रहे हो इसको। उसके बाद ये बोलते हैं बाजार से ले आओ ग्लूकोज को, वो क्या इससे क्या लेना देना। अगर कंप्लेन है तो फिर आप क्यों पेशेंट को ये यूज कर रहे हो। और यहाँ पर जो सर्जन है वो आफ्टर चला जाता है जम्मू पहले ही, एक दिन तो पर पेशेंट ठीक रहा, दूसरे दिन वो चला गया शाम को। उस ऑन स्पॉट जहाँ डॉक्टर ही कोई नहीं था तो ट्रीटमेंट, अगर डॉक्टर यहाँ पर मौजूद होते तो ट्रीटमेंट हो जाता, बच सकती थी ये। सर बोल। सर आप इस विषय में क्या कहना चाहेंगे। देखिए, ये बहुत ही दुखद हादसा जो यहाँ पर सुंदरबनी के सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सुंदरबनी में हुआ है, क्योंकि जैसा कि परिवार वालों से हमें ये पता चला है कि एक जो हमारी बहन थी वो डिलीवरी के बाद अगर ऑन स्पॉट डेथ होती है तो उसके कई बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन अगर डिलीवरी होने के 2 दिनों के उपरांत अगर 1 दिन तक वो हम जो पेशेंट है वो पूरा स्वस्थ रहता है, वो वार्ड में अगर एडमिट है, तो एक नवजात शिशु को जन्म देने के उपरांत अगर 1 दिन के बाद में उसकी डेथ होती है तो कहीं ना कहीं डॉक्टरों की सीधी सीधी यहाँ पर लापरवाही जो है सामने आ रही है। और चाहे वो आरएल देने की वजह से हो, चाहे वो किसी कारण की वजह से हो, हमारा जो सुंदरबनी सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के अंदर यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे हर जगह पर लगे हुए हैं। तो हमारे डीसी साहब उन्होंने बड़े बड़े मामले जो हल किए हैं, हमारा परिवार की तरफ से और परिवार के साथ हम खड़े हैं, उनको हमारी तरफ से सांत्वना है। और हम परिवार की तरफ से ये सीधा अपने डीसी साहब से ये मांग करते हैं कि आप बहुत ईमानदार हैं, आपकी ईमानदारी पे हमें कोई शक नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक बेटी ने अपनी जान खोई है। तो मैं ये आपसे ये गुजारिश करूंगा कि आप जितने जल्दी हो सके एक यहाँ पर इंक्वायरी फ्रेम करिए और यहाँ पर आप इंक्वायरी करके ये पता लगाइए कि यहाँ पर कौन से लोगों की यहाँ पर ड्यूटी थी। पहले नंबर यहाँ सुंदरबनी जो हॉस्पिटल है हमारा, यहाँ पर डॉक्टरों की पहले शुरू से ही कमी रही है कि यहाँ पर कोई भी परमानेंट डॉक्टर नहीं आता है। यहाँ पर कोई भी आता है उसको अटैचमेंट करके यहाँ पर रखा जाता है, और जो आता है वो भी सोचता है कि मैं यहाँ से कोई ऐसा प्रक्रिया बने तो मैं यहाँ से निकल जाऊं। तो यहाँ पर डॉक्टरों की सीधी सीधी नाकामी है, लापरवाही है। और डीसी राजौरी से सिर्फ एक ही हमारी बार बार मांग है कि आप यहाँ पर इंक्वायरी सेटल कीजिए और इंक्वायरी में देखिए कि वो उस बच्ची की जान किस वजह से गई है, क्योंकि अकारण तो किसी की जान जाती नहीं, क्योंकि किसी न किसी लापरवाही की वजह से, ड्रिप की वजह से, किसी न कारण तो वो गई है। और जाने के बाद जैसे कि बताया जा रहा है कि 3 घंटे तक यहाँ पर मूर्ख बनाया जा रहा था। यहाँ मतलब जो डिस्ट्रिक्ट सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का यहाँ हमारा स्टाफ है वो क्या कर रहा था, 3 घंटे तक सिर्फ परिवार वालों को हरास किया जा रहा था। और आधी रात को हमें भी जानकारी मिली थी कि 12 बजे के करीब रात को हमें फोन आया था कि ऐसी बात हुई है। तो हम परिवार के साथ सदैव खड़े हैं, और अगर 2 दिनों के भीतर इसका रिजल्ट सीधा निकलकर सामने नहीं आता, डीसी साहब की इंक्वायरी में हमें ये सामने पता नहीं चलता कि जो हमारी जो बेटी है, हमारी बहन है, जो जिसकी जान गई है, वो किस कारण से गई है, तो पूरा सुंदरबनी का समाज यहाँ पर राजमार्ग में जाके बैठेगा। और तब तक हम सभी जो समाज वहां से उठेगा नहीं जब तक हमारी जो बहन और बेटी जो अपनी जीवन से अपना हाथ जिसने धोए हैं, जिस परिवार के साथ ये इतनी बड़ी दुखद घटना हुई है, उस पूरे परिवार को और उस बेटी को इंसाफ नहीं मिल जाता।